मरहूम फारूक पाशा के फर्जंद फैसल पाशा और मोइज़ पाशा ने अपने मकान में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया। मुख्तसर तकरीब में नांदेड़ कांग्रेस के लीडरों समेत महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान, एनसीपी लीडर कमल किशोर कदम, आशा ताई शिंदे, साबिक एमएलए ईश्वर राव जी भूसीकर, एमएलए हम्बरडे एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, डॉक्टर मुजाहिद व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान का शीरखुरमा के ज़रिए ज़ियाफ़त कराई गई। मेहमानान की गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। इस मुख्तसर तकरीब में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वाज़ेह रहे कि मरहूम फारूक पाशा महाराष्ट्र असम्बली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। नांदेड़ की सियासत में इनका अहम रोल रहा था, इसलिए कहा जाता है कि हतई नांदेड़ का सियासी मरकज़ है। मरहूम फारूक पाशा की सियासी और समाजी खिदमात को देखते हुए ही नांदेड़ के सियासतदान आज भी इनके अफराद खाना को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद मिलन तकरीब में पहुंचे सियासतदान, दानिश्वर और ज़ी असर शख्सियात ने भी मौजूदा इंतखाबी माहौल पर चर्चा की और मीडिया से मुखातिब होते हुए अवामुन्नास से अपील की है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान के हक़ में वोट दें। दिल को दिल मिलाना है। हम खाली गले से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के दिल से दिल मिलाते हैं और हर आदमी को एक इंसानियत से बर्ताव करते हैं। भाईचारे का सबसे बड़ा अगर कोई ये हो तो ईद का ये मौका है। आप सबको मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद मिलाप के लिए ईद मुबारक। ये थे श्री कमल किशोर कदम साहब, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र शासन, एमजीएम के डायरेक्टर। और मैं कोशिश करता हूँ, आशा ताई श्याम सुंदर जी भी यहाँ हैं, एक अच्छे समाज सेवक है, सोशल वर्कर हैं, हर समाज में जिनका आना जाना है, हर कार्यक्रम में जाते हैं। आपको आज कैसा लग रहा है ईद मिलन के कार्यक्रम? मुझे सबको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मेरा नमस्ते और सबको ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। अभी ईद हो गई है लेकिन हम ईद के कारण, ईद मिलाप के कारण मिल रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि शीरकुरमा मीन्स, शीर मीन्स मीठा और कुरमा मीन्स सब मिलके पीना। तो सब मिलके पीना और सब मिलके रहना आज की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मीन्स मौसम चल रहा है, अभी 26 तारीख को वोटिंग है, तो हम सबको मिलके रहना है। और आपका कैंडिडेट भी आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी को अभी बहुत अच्छे दिन है। हमारे नांदेड़ में तो बहुत ही अच्छे दिन है। शेका पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उदय शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, हमारे सादिक भाई माइनॉरिटी के अध्यक्ष, सब यहाँ बैठे हैं। खासदार नहीं तो नहीं, मगर उम्मीद ऐसी जनता की है कि आमदार, शायद आप आमदार के रूप में लोग देख रहे हैं। आप नहीं, सबकी इच्छा होगी तो हो भी जाएगा। एमएलए भी बन जाऊंगी, आमदार भी बन जाऊंगी। के जो ऑर्गेनाइजर हैं जनाब सैयद फैसल पाशा साहब, उनके भाई मोइज़ पाशा साहब, और ये बात साहब अच्छे से जानते हैं कि इनके पिताजी 2 बार एमएलए, 3 बार एमएलए, 2 बार एमएलसी और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। एक सियासी घराना है, एक राजकीय घराना है और एक तालीमी याफ्ता घराना है। और आज उन्होंने यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है। ये मैंने पहले भी कहा है, मैडम ने भी कहा है, साहब ने भी कहा है कि ये दिल को दिल मनाने वाला प्रोग्राम है। और आज फैसल भाई आपने प्रोग्राम लिया है, आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये ईद मिलाप का प्रोग्राम में आज हमारे हिंदू भाई भी शिरकत किए, कमल किशोर कदम साहब आए और दीगर लोग आए। हमारा ये मैसेज है, ईद मिलाप के अंदर हम सब मिलजुल के रहे। और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती वो है कि हिंदू, सिख, ईसाई हम सब मिल के रहते। और हमारे जो कैंडिडेट है वसंत राव चौहान साहब, हम चाहते हैं कि वो भारी अक्सरियत से जीते और मुसलमान, पूरे मुसलमान उनके साथ हैं। ये बोलने की ज़रूरत नहीं, 100% मुसलमान उनके साथ है। और आज हमारे पुराने उप महापौर है, गौस खान साहब है, मुजाहिद अली खान साहब है, शफीक कुरैशी साहब है, कई लोग हैं। तो मेरा ये बोलना है कि ये माहौल ये बताता है कि चौहान साहब बहुत बड़ी अक्सरियत से आने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ऐसा ही माहौल रहे। इंशाल्लाह रहेगा ज़रूर, क्योंकि हम अगर आपस में मिलजुल के रहते हैं तो हमारी नहीं, देश की भी तरक्की है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। कांग्रेस सबको लेके चलना, जियो और जीने दो की पॉलिसी से। मेरा ये मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाएं,
70 से 80% वोटिंग होना चाहिए। हमारी तो होंगी, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की भी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत डिपेंड है। खाली आपके वोटों से वसंत चौहान तो चुन के आएंगे, लेकिन उनके भी जो वोट है वो बैलेंसिंग रहेंगे और उनको लीड देंगे वो। तो मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान सब मिलके चौहान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से लाए। और मेरे को पूरी उम्मीद है, और कमल किशोर साहब ने कल ही एक मीटिंग में कहा कि गांव खेड़े का माहौल ऐसा है कि सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो कमल साहब का एनालिसिस बोले तो आप ये समझिए कि जैसा डॉक्टर का जो एक्सरे रहता है ना, वो है। और मैं उस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी बात बिल्कुल साबित है। मैडम जो है ये आप शेखा पक्ष के हैं, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट कर, इससे आपको बहुत बड़ी बल मिला है। शिंदे साहब मैडम से तो मेरी समझिए 5-6 महीने साल भर से मुलाकात है हमारी, लेकिन इनके हस्बैंड भी बहुत हेल्पिंग नेचर की। और कमल किशोर साहब के बारे में ये बोलूँगा कि MGM जो इंस्टीट्यूट है इनका, आपको मैं बताता हूँ कि इनके जो बड़े भाई है बाबूराव कदम साहब, उन्होंने मेरे बोलने पर कई मुसलमान बच्चों की फ़ीस को माफ़ किया है और 50% 25% पे लाया, एडमिशन्स दिए। ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है और इनकी एक ख्वाहिश रहती है, हमेशा मैं देखा हूँ पूरे भाइयों की, सब भाइयों फैमिली की, कि आप तालीम हासिल करें। जो फारूक पाशा साहब का मामला था, उनका भी यही था। उन्होंने जब शिक्षण मंत्री थे, कई महाराष्ट्र में स्कूल्स को परमिशन दिए। तो हम लोग तालीम में पीछे नहीं रहना, कमल साहब का, आपका, सबका यही है। तो हम लोग अगर तालीम में आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की होगी। मैं ये कहते हुए ये कहूँगा कि आप 26 को अपना वोट डालें, सुबह जल्दी जाके अपनी कास्ट करें और सबके साथ करें। आज के इस ईद मिलाप कार्यक्रम में जो जनाब सैयद फैसल पाशा साहब और सैयद मोइज साहब की जानिब से मुनक़िद हुआ, और जहां हुआ ये नांदेड़ का वो गौरवशाली घर है जहां से यहाँ पर इनके दोस्त सैयद फारूक पाशा साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें बीच बीच में उन्होंने याद दिलाई, कमल साहब ने याद दिलाई, ये काबिल गौर है, काबिल फ़िक्र है कि इस दौर में भी जहाँ नफरतों का माहौल गर्म है, उस दौर में भी मोहब्बत का और अमन का पैगाम देने वाले इनके जो अल्फाज थे बड़े प्यारे लगे। माननीय श्री ईश्वरराव जी भूसीकर साहब, माजी विधायक, मेरे साथ खड़े हैं। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस खूबसूरत ईद मिलाप में आकर? आज ईद मिलाप के एक प्रोग्राम में मैं फैसल का पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत पुरानी याद आई, जब ऐसा ज़माना था, एक समय फारूक पाशा साहब MLA बने थे, दूसरी तरफ अंबेडकर बने थे, और तीसरा मैं उस समय भी MLC था। मैं 1966 की बात मैं कह रहा हूँ। उस ज़माने में वो जात पात का सवाल नहीं था, सब एक थे। कदम साहब, शामराव कदम साहब, शंकरराव चौहान साहब ऊपर थे, लेकिन कदम साहब की सब यहाँ हुकूमत चलती थी। अब उनको हमारे सबके कदम साहब को हम बोलते थे भाई सब आप शहंशाह है हमारे सबके, ऐसा बोलते थे हम। अच्छा चला है उन्होंने भी। हम एक दूसरे को जात पात पे जा रहे हैं, उस समय जात पात सवाल नहीं था। हमें देश को कुछ देने वाले थे उस समय, लेने वाले नहीं थे। देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सबके सामने सवाल था उस समय। हम कुछ कर सकते या नहीं, सेवा कर सकते या नहीं, ऐसा था। अब सब मिलजुल के काम चलता था। लेकिन आज 26 तारीख आएंगी, इलेक्शन हो रहा है, पूरे देश का इलेक्शन है, और अभी कुछ देर पहले सारे प्रवक्ताओं की भाषण से इस बात का इशारा मिल रहा था कि शायद अगला इलेक्शन हो या ना हो। तानाशाही के खिलाफ लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? 26 तारीख के लिए आपकी क्या परिधि है? 26 तारीख के लिए मैं तो ये कहूँगा आपको, ये जो चुनाव हो रहा है, तो हम भाषण में अभी सब लोग कह रहे हैं, सबके दिल में वही बात है कि ये समझो 400 सीट काहे के लिए बोल रहा है वो बार बार। 400 सीट इसलिए चाहिए उसको कि राज्यसभा में उनकी 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं, उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो उसको 2/3 मेजॉरिटी के लिए पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों मिलके 2/3 आ गया, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हक है अपने को दे वाला, वोटिंग का हक को छीन लेने का इरादा है उसका, और वो बाकी शहंशाह बनने का इरादा है उनका। जैसा रशिया में पुतिन बन गया, जैसे हर जगह यही चल रहा है आजकल। तो यह अब चुनाव जो है तो जनता के साथ का चुनाव है। जनता एक तरफ है और दूसरी बात धनिक लोगों का है। एक तरफ भांडवलशाही लोग हैं, भांडवलदार लोग हैं, और दूसरी तरफ गरीबी है। गरीबी इतनी बढ़ गई है ज़्यादा कि 80% लोगों को वो अनाज बांट रहा है। वो 80% 80 करोड़ लोगों को
समझ में नहीं आ रहा है कि देश गरीब होते जा रहा है और कुछ धनवान लोग धनवान बनते जा रहे हैं। 22 लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक सत्ता है, अभी फाइनेंस उनके हाथ में है, अभी किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए अपने को 26 तारीख को याद करते हुए अपने को सब मिलके हाथ को पंजा को अपने बटन दबा के आप वोटिंग कीजिए और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे श्री ईश्वरराव जी भूसीकर साहब जो हमें बात कर रहे थे और इनका यही उद्देश्य था समाज को, देश को, कि वो वाली राजकारण जो आज से उनके दौर में हुआ करती थी, वो वाली मोहब्बत, वो वाली प्रेरणा, वो प्यार कब आएगा। हम अगर चाहें तो तब्दीली ला सकते हैं और यही आजकल हवा चल रही है कि हालात बदलेगा हाथ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव चैनल को लाइक कीजिए।